और आइए अब शुरुआत करते हैं सुनहरा तेलंगाना की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता गिरफ्तार। ईडी ने आज बंजारा हिल्स में उनके घर पर मारा छापा। मक्का मस्जिद में जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, कहा मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला, नौजवानों को आंखें खोलने का दिया मशवरा। बीआरएस के लीडरान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकातों का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मारूफ लीडर वानम नागेंद्र भी कांग्रेस में शामिल होने का कवी इम्कान। और हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुकूमत की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम, कांग्रेस के अलावा मजलिसी कायदीन की शिरकत, खिताबात। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की इफ्तार पार्टी की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी की आज हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में रियासती हुकूमत की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज की इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी थे। कांग्रेस के सभी लीडरों के अलावा कांग्रेस एमएलएज, अवामी नुमाइंदों और दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी इस दावत में शिरकत की। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी दावत में मौजूद थे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिस्ताई ताकतों और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से चीफ मिनिस्टर की तरफ से पार्टी का मौक़िफ़ दोहराने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की एक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर के तकर्रुर के अपने वादे को दोहराया। मुसलमान भाई बहनों को रमज़ान ईद मुबारक। तेलंगाना सरकार के तरफ पहला जुम्मे के दिन जिम्मेदारी लेके इफ्तार देने के लिए हम सरकार तय किए। रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है। हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है, हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस एमएलसी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज 8:45 की फ़्लाइट से दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। आज के कविता के हैदराबाद बंजारा हिल्स में वाक़ घर पर ईडी ने छापा डाला। इस मौके पर अहदेदारों ने ख़ानदान के किसी भी फ़र्द या दीगर अफराद को घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जॉइंट डायरेक्टर की क़यादत में 10 अहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम के कविता के घर पहुंची थी। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से एक दिन कबल हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। ईडी ने बंजारा हिल्स में कविता की रिहाइशगाह की तलाशी ली। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट
पिसनोरी दयाकर ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले दयाकर आज सेक्रेटरीट पहुंचे थे। 2 बार बीआरएस से रुकन पार्लियामान रहे दयाकर के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि पसुनूरी इस बात से नाखुश हैं कि केसीआर वरंगल पार्लियामेंट सीट के मामले में मादीगा तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से कबल तेलंगाना में बीआरएस से लीडरों के इन्हराफ के सिलसिला जारी है। बीजेपी अपने पास लीडरों की कमी की वजह से ऐसे लीडरों को ज़्यादा लालच दे रही है जिनकी अवाम में किसी न किसी तरह से पहचान है। तेलंगाना के साबिक वजीर और मेडचल के एमएलए सी मल्ला रेड्डी ने अपने बेटे सी भद्रा रेड्डी के हमरा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार से मुलाकात की थी। सी भद्रा रेड्डी मल्काजगिरी लोकसभा हल्के से उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें फैल गई हैं कि वो बीआरएस छोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हैदराबाद पार्लिमानी सीट हैदराबादियों की एक आवाज़ है और बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे में ये क़यादत मिली है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी आवाज़ है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके इत्तेहाद की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो या औरंगाबाद हो या किशनगंज हो या किसी और जगह से मंजिल अगर लड़ेगी, आपको दुआ करना है और मंजिल को कामयाब करना है। अपनी दुआओं में आप मंजिल के लिए दुआ करिए। अपने खास दुआओं में अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए दुआ करिए। मेरे भाई, इस जमात पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने ऐसे अजीम रहनुमाओं से, लीडरों से हमको नवाजा। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम को रमज़ान की बरकतें अता फरमाएं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी तौर से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मुल्क में सियासी जमातों की कारस्तानियों और गलत धंधों पर रोशनी डाली। सदर मजलिस ने मुल्क के नौजवानों से कहा कि वो मजहबी जुनून को छोड़कर आंखें खोलें और देखें कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। हैदराबाद की कहावत है, क्या कहावत है? चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। बोलते ना, चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए, मगर शेरवानी की देखते कि बी टीम। गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं लोगों का। 6,000 करोड़ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भाइयों बहनों, मर 6,000। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, टीएमसी, अरे भाई साहब आप लोग कितना लेंगे पैसा बताओ। अब मोदी जी आएंगे, देश का पैसा तो वापस करना पड़ेगा। बोल रहे तकरीर में उन्होंने वापस करना पड़ेगा। ये आप कब वापस करेंगे? ये आपने, अच्छा ये 2018 से 24 तक है, 14 से 18 का नहीं आया, अभी 14 से 18 का भी नहीं आया। जब आएगा तो क्या निकलेगा अल्लाह को मालूम। और ये देश का गरीब, ये देश का नौजवान जिसका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया, नौजवानों अब तो उठो, तुम कब तक। बढ़ते हैं आगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जासूसी के मामले में सीनियर पुलिस अफसरों को जांच के शिकंजे में कसा जा रहा है। स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक डीएसपी प्रणीत राव से वाबस्ता मुबैना फ़ोन टैपिंग केस की जांच जारी है। तहकीकात के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं और जो कुछ भी सामने आ रहा है वो मवाद मुमकिन तौर पर भारत राष्ट्र समिति की क़यादत को संगीन मुश्किल में डाल सकता है। बताया गया है कि एसआईबी डीएसपी ने तफ्तीश मुबैना तौर पर एतराफ़ किया है कि उसने साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के दौरान अपने उस वक्त के आला अफसरान के हुक्म पर अपोजिशन लीडरों और मशहूर शख्सियात के फ़ोन टैप किए थे और तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का फ़ोन भी टैप किया गया था। ज़राए ने बताया कि असम्बली इंतखाबात के दौरान रेवंत फ़ोन टैपिंग का निशाना भी बने थे और अब एसआईबी के इस वक्त के आला अहदेदारों से भी पूछगछ का इम्कान है जो प्रणीत के साथ साजिश में मुलविस थे। याद रहे कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डीएसपी प्रणीत राव पुलिस तहवील में है। बीआरएस इलेक्शन में हारने के बाद
SIB में इंटेलिजेंस डेटा को मुबैना तौर पर तैयार करने का उन पर इल्ज़ाम है। प्रणीत को राजना सिरसिला ज़िले में उनकी रहशगाह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। प्रणीत राव साबिक़ वज़ीर आला के KCR के करीबी माने जाते थे। रियासती हुकूमत ने आमदनी बढ़ाने के उमूर पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। आज इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में अहम मीटिंग हुई। इस दौरान महसूलात के वसाइल को मुतहरिक करने और उनका बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम करने के उमूर ज़ेर गौर रहे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ। इस जायज़ा इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, जोपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव ने गांधी भवन की मीडिया से बात की। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से ख्वातीन की फलाह के ऐलानात पर मसरत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत ख्वातीन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि BJP हुकूमत 33% रिजर्वेशन नाफिज करने में आनाकानी कर रही है। हल्के असम्बली बांसवाड़ा में BRS कैंप ऑफिस पर रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हाथों से तकरीबन 50 शादी मुबारक चेकों की तकसीम को अमल में लाया। इस मौके पर पोतगल मंडल, कोटगीर, जोदरदू, वर्नी और चंदूर मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक बांटे गए। इस दौरान BRS से रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम में 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई अमल आवरी नहीं की जा सकी। इस मौके पर पार्टी कायदीन और अवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के C विमशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि वो पालामोरू न्याय यात्रा के दौरान मकामी लोगों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत से उनके मशकूर हैं और उन्होंने अपनी बीवी अश्लीषा रेड्डी का वोट कलवाका कोर्ती हल्के में अपने आबाई गांव शेरी अपारेड्डी पिल्ले से महबूब नगर को मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने ज़िला मरकज़ में शहरी तहसीलदार के दफ्तर में जुमा को एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वो आवाम के एतमाद पर पूरा उतर कर दिखाएंगे। మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మేమిప్పుడు నివసిస్తున్నటువంటి పద్మావతి కాలనీలో ఉన్నటువంటి పోలింగ్ బూత్కి ఆ ఓటును బదలాయింపు కోసం నేను ఇవాళ MRO గారి దగ్గర నేను నా సతీమణి ఆశ్లేష రెడ్డి గారు మేమిద్దరం కూడా ఓటు బదలాయింపు కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం నుంచి మహబూబ్ నగర్కి ఇవాళ దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య కారణము నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పాలమూరు న్యాయయాత్రలో భాగంగా అలానే ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా నాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చూపిస్తున్నటువంటి ఆదరణ, నా పైన వారు పెట్టుకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. जनगांव में कांग्रेस पार्टी के लीडर M श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के जिला सदर कोमू प्रताप रेड्डी जनगांव की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने के प्रताप रेड्डी पर तनकीदों से बाज आ जाने का रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी और उनके हामियों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि के प्रताप रेड्डी फंड्स लाकर जनगांव की तरक्की की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि हरीश राव चिरियाला तपसापल्ली से सिद्दीपेट को पानी ले जा रहे हैं। इस मामले पर रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी और BRS की खामोशी मानी खेज है। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वेमुलावाड़ा के लॉज में भीमावरम मंडल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की इस्मतदारी के वाक़े के ख़िलाफ़ जगतियाल के तहसील चौरास्ते पर SC तंजीमों की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने नाबालिग लड़की की किस्मत रेजी में मुलविस मुलजिम साई कुमार को फांसी देने की सज़ा का मुतालबा किया। मुलजिम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई न करने पर मुस्तक़बिल में शदीद एहतजाज करने का इंतबाह दिया गया।
बिहार और उत्तर प्रदेश से सरगर्म गैंग कुरियर सर्विस के जरिए हैदराबाद को गांजा चॉकलेट सप्लाई कर रहे हैं। ये गांजा चॉकलेट स्कूली बच्चों और दीगर ग्राहकों को किराना की दुकानों और पान की दुकानों पर फरोख्त की जाती है। 2 अलग अलग केसेस में मेडचर स्पेशल ऑपरेशन टीम पुलिस ने 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार करके 21,000 गांजा चॉकलेट जब्त किए। बिहार के सेबू कुमार को जीडी मेटला में गिरफ्तार किया गया। बिहार ही के रहने वाले सीताराम सिंह को पट्टन चेरू इलाके में गिरफ्तार किया गया। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस से एमएलसी के कविता गिरफ्तार। ईडी ने आज बंजारा हिल्स में उनके घर पर मारा छापा। मक्का मस्जिद में जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। नौजवानों को आंखें खोलने का दिया मशवरा। बीआरएस के लीडरान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकातों का सिलसिला जारी। हैदराबाद के मारूफ लीडर एन नागेंद्र भी कांग्रेस में शामिल होने का कवी इम्कान। और हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुकूमत की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम। कांग्रेस के अलावा मजलिस कायदीन की शिरकत और खिताबात। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।